आषाढ़ मास के दिन सुनने वाली कथा स्कंद पुराण महाकाल की ये कथा है। इसे सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए इसे सुनते हैं ये कथा को। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए सुनते हैं स्कंद पुराण की महाकाल की कथा। माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिवजी की कठोर तपस्या की थी। शिवजी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उनकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ था तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक कालमार्ग नामक राक्षस से डर से बाहर नहीं निकल रहा था। माटी ने सोचा कि क्यों न गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। जिससे शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू कर दिया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने कालमार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही कालभीति घोर तपस्या करने लगे। बेल के पेड़ के नीचे बैठ के अंगूठे पर खड़े होकर 100 वर्षों तक बिना एक भी बूंद पानी पिए मंत्रों का जाप करने लगे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लेने वाला आगंतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता हूँ तो अपना वर्ण क्या कहूँ? आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। कालभीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमान। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मैंने छूने से अशुद्धि कैसे आ गई? तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश में क्यों नहीं रहते? कालभीति ने कहा, सभी में शिव ही है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं पकाते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं। कुछ शुद्ध सोने तो बहुत मिलावटी, खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो होता ही है। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदा शिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी प्रकार शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो शरीर को खोटा अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं है। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया वह भी यदि तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसलिए आपका दिया हुआ पानी में कभी ग्रहण नहीं करूँगा। कालभीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेदने लगा और एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार कर लिया। फिर उसी में वह सारा जल उलेट दिया। गड्ढा भर गया। पानी फिर भी बच रहा था। फिर उसने अपने पैरों से ही कुरेद कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भी भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर कालभीति जरा भी नहीं चौंका। आगंतुक बोला, ब्रह्मांड देव आप है तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों से करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरों का और रस्सी दूसरों की। एक पानी पिलाता है और एक पीता है।
सब समान फल के भांति होते हैं, एक ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर भी क्यों नहीं पियोगे? कालभीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायता हो तो काम करने वालों को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालभीति ने उस मनुष्य कहा, आपका यह कहना ठीक है। कुएं और तालाब का पानी पीने से कोई दोष नहीं लगेगा, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से इस गड्ढे को भर दिया। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इस पानी को नहीं पीऊँगा। कालभाति के हठ पर वह पुरुष हंसता रहा, अंतर्ध्यान हो गया। अब कालभाति को अचरज हुआ, सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फटकर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब कालभाति ने कहा, जो पाप के काल है, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है तथा जो संसार के काल स्वरूप है, उन भगवान महाकाल की मैं शरण में लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए, आपको बारंबार नमस्कार। कालभाति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मांड, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। अब कालमार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वर मांगो। कालभाति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो सदा यह निवास करो। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाएगा वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्थी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, ताप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। शीघ्र ही राजश्री कर्म धर्म यहाँ आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। स्कंद पुराण यह कथा श्रवण, पठन एवं मनन करने से ही आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आषाढ़ मास में ये कथा सुनी जाती है। इस कथा को आप ज़रूर सुनिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी।